नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आरबीएसई बुक्स छठी कक्षा से निर्मित लगभग 40 प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सिंपल लगे, लेकिन प्रश्न को कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि जो कलाम प्री डीट 2.0 करवाया गया है, उससे पहले कलाम के द्वारा अप्रैल में भी एक एग्ज़ाम करवाई गई थी। आप दोनों एसएसटी के जो पेपर है उनका मूल्यांकन कीजिए, देखिए कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा सिंपल था। आपको मेरे चैनल पर दोनों ही वीडियो मिल जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग जो अप्रैल में पेपर था वो थोड़ा हार्ड था और इस बार वाला पेपर सिंपल था। तो आप दोनों की तुलना कीजिए, अच्छा मूल्यांकन होगा आपका। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ग्राम पंचायत की इकाई नहीं है। ग्राम पंचायत की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सचिवालय या फिर पंचायत समिति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की इकाई नहीं है, पंचायत समिति ग्राम पंचायत की इकाई नहीं है। ये किसकी है? ये नगरीय ग्रामीण स्वशासन में 3 है। एक है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन में सबसे छोटी इकाई है और उसके अंतर्गत भी इकाइयां हैं। तो पंचायत समिति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय किसे कहा जाता है? मुद्रा के बदले मुद्रा, वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा के बदले वस्तु या वस्तु के बदले मुद्रा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वस्तु विनिमय। मुद्रा के बदले मुद्रा नहीं, जबकि वस्तु के बदले वस्तु को ही दे करके विनिमय किया जाना। राइट आंसर होगा दूसरा। ये पहले चलता था कि आपस में ही कोई चीज़ दे दी और उस चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले ली। जैसे कि गांव में अभी भी होता है कि जो गेहूं वगैरह होते हैं, गेहूं दे करके सब्जी वाले से सब्जी ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? वस्तु के बदले वस्तु। तो राइट आंसर यहाँ पे रह जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका में महान झील क्षेत्र में कौन सी झील शामिल नहीं है? सुपीरियर, मिशिगन, मिसिसिपी या ईरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, मिसिसिपी एक झील नहीं है, जबकि क्या है? ये एक नदी है जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर ही है। मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, मिसिसिपी नदी है ना कि झील है। अगला प्रश्न है, सोम क्या है? वेद है, पौधा है, शहर है या महापाषाण है? तो सोम क्या है? सोम एक पौधा है। सोम रस जो मदिरा को कहा जाता था, जिससे नशा चढ़ता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। सोम वेद तो फिर वेद हो जाता है, यहाँ पे सोम पूछा है तो सोम एक पौधा है। अगला प्रश्न है, बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? बुर्जहोम, भीमबेटका, मेहरगढ़ या चतालह्यूक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, मेहरगढ़ स्थित है कहाँ पर? बोलन दर्रे के पास। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वीश कहा जाता था, दस्यु, आर्य, पुरोहित। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जनता या पूरे समुदाय को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था विश। पहला यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में या चार भाग में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, धोलावीरा जो नगर है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चाणक्य, पाणिनि, बिंदुसार और अशोक। ये बहुत सी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सिंपल भी है लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि इतने सिंपल प्रश्न हैं, इन्हें एक बार अपने नज़रों से ज़रूर निकालिए ताकि आपका पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने घनानंद को हटा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार, तिब्बत बर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से देखिए, तेलुगु
कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में या पाली में? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा प्राकृत भाषा में दी गई थी, जबकि जैन धर्म में कौन सी भाषा थी? पाली। अगला प्रश्न है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? किस आश्रम में जंगल के अंतर्गत रहकर साधना करनी होती थी? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में रह करके अपनी तपस्या साधना करनी होती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मध्य आने जाने का मार्ग था, कौन सा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, सांची और तक्षशिला। तो आपको अगर नहीं पता है फिर भी आप आराम से कर सकते हो। उज्जैन बीच में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। पाटलिपुत्र दक्षिण पूर्व दिशा में पड़ जाएगा, और सांची भी मध्य में पड़ता है। जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ रहेगा, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया। उत्तर पश्चिम ये वाला हिस्सा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तक्षशिला फोर्थ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या धोलावीरा? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दूसरा, हड़प्पा की सबसे पहले खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वे कहाँ स्थित थे? यानी चावल जहाँ पर उगाए गए वो कौन सा स्थान है, ये पूछना चाहता है। विंध्य के उत्तर में, विंध्य के दक्षिण में, किरधर पहाड़ियों में या फिर पूर्वी घाट पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला, विंध्य के उत्तर में। ओके, राइट आंसर कौन सा होगा? पहला। अगला प्रश्न है, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत का, तमिल का, ब्राह्मी का या प्राकृत का? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। पहले प्राकृत, फिर पाली, फिर संस्कृत और फिर हिंदी, इस तरीके से भाषाएं बनी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, प्राकृत। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यानी जो सबसे पहले लिखा गया वही पुराना हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। सामवेद में संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद में गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। और अर्थवेद में क्या है? टोना टोटका अंधविश्वास से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला? कालीबंगा, चहुंदरो, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड, मोहनजोदड़ो से मिला था महान स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला? ये अभी कलाम प्री रीड जो 2.0 है उसमें भी प्रश्न दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरकोटरा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कहाँ पर मिला था बंदरगाह? तो राइट है लोथल में। लोथल किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या मध्य में? तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनारा में या फिर वैशाली में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, बुर्ज होम कहाँ स्थित है? वर्तमान पंजाब में, कश्मीर में, नेपाल में या फिर अफगानिस्तान में? तो बुर्ज होम स्थित है वर्तमान कश्मीर में। दूसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये ज़रूर बताएं। आपके इन 40 में से कितने सही हो रहे हैं? अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर 6 से 10 तक की जो बुक्स है उन्हीं का कंटेंट अपलोड करती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। ओके, 10 तारीख तक भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी मौका मिले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने या फिर समुद्रगुप्त ने?
तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में की गई थी। किसके, यानी इन्होंने किसको हराया था? तो नंद वंश का जो शासक था घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया? कलिंग युद्ध, तक्षशिला युद्ध, यूनानी राजा से युद्ध या गिरनार युद्ध? तो राइट आंसर क्या होगा? किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया और धम्म की स्थापना की, धम्म चलाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। युद्ध घोष की जगह इन्होंने धम्म घोष का नारा दिया था कलिंग युद्ध के बाद। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कलिंग युद्ध कब हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? कृषक, व्यापारी, संग्राहक या पटवारी? तो आप इसको समझकर भी आंसर दे सकते हैं कि कृषक तो किसानी करता है, खुद उगाता है। संग्रह करने वाला, तो यहाँ पे संग्राहक तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? गाय को, भेड़ को, बकरी को या कुत्ते को? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे अन्य जानवरों को बनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, सिद्धार्थ, मल्लीनाथ या फिर पार्श्वनाथ? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या राजगृह? तो पहली यानी प्रारंभिक पूछी गई है, तो फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा राजगृह, उसके बाद बन जाती है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? आरंभिक कृति कौन सी है संस्कृत की? वेदांग, ऋग्वेद, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? तो आरंभिक कृति पूछी गई है, तो ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कहलाता था, यानी अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंजीनियर कहलाता है, पुरातत्वविद, जासूस या फिर संग्राहक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतीत में बनी वस्तुओं का संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है पुरातत्वविद। राइट आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया, मंगोलिया, फारस या इटली? तो राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था, पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? ओमान से किस धातु को मंगवाते थे? तांबा, सोना, चांदी या टीन? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा, पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गईं? वैशाली, सारनाथ, कुशीनारा या वल्लभी? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी वल्लभी, फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दर्शन की योग पद्धति स्थापना किसने की? यानी दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैमिनी, पतंजलि, रामदेव या व्यास? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, पतंजलि के द्वारा दर्शन योग पद्धति को अपनाया गया और उसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर या फिर आखेटकों पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण कर था फसलों पर लगाया जाने वाला कर, पहला हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सहचर यानी कि साथी, सेनापति, महामंत्री, सारथी या पुरोहित? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, सारथी। अगला प्रश्न है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? 4 वर्ग बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो युद्ध करना, लोगों की रक्षा किसका कार्य था? 2 क्षत्रिय का कार्य था, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। अगला प्रश्न है, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? राज्य यानी कि महाजनपद की राजधानी थी, मगध की, अवंती की, अंग की या वज्जी की? तो राइट आंसर हो जाएगा वज्जी की राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न है, अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं?
पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के या उपर्युक्त सभी के। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अति प्राचीन काल के कौन से औजार? तो पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पत्थरों के औजार। ये थे टोटल 40 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी ने एंड तक वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।